बच्चों देखिए, इस वक्त 6.1 का चौथा सवाल आपके सामने है। सैयद भाई ने अपनी कुल आय में से, यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात हो रही है बच्चों, सैयद भाई की और एक फर्नांडिस नामक व्यक्ति की बात हो रही है। तो सैयद भाई जी ने जब अपनी आय में से 40,000 रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया है, और यानी कि हिंदी में कहो तो निवेश किया है, कितने 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी कि हर वर्ष उन्हें 40,000 रुपयों पर 8% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। और इन्होंने कितने साल के लिए बैंक में जमा किया है? 2 साल के लिए। समझ में आ रहा है ना? 40,000 रुपये जमा किए हैं, 8% जो है वो ब्याज की दर है, यानी 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हर वर्ष के लिए 8% का रिटर्न मिलने वाला है इनको। और कितने साल के लिए जमा कर रहे हैं? 2 साल के लिए जमा कर रहे हैं। कौन? सैयद भाई। तो ये मामला है सैयद भाई जी का। अब हम बात करेंगे फर्नांडिस जी की। फर्नांडिस जी ने 1,20,000 रुपये म्यूचुअल फंड में 2 सालों के लिए निवेश किया है। कितना निवेश किया है? 1,20,000 रुपये। इन्होंने भी 2 वर्ष के लिए निवेश किया है और म्यूचुअल फंड पे किया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इस वक्त मैथमेटिकल ये है कि उन्होंने निवेश किया है 1,20,000 और कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। और 2 साल बाद फर्नांडिस जी को कितने रुपए मिल रहे हैं? 1,92,000 रुपये हाथ में मिल रहे हैं। अब हमें पता लगाना है कि सैयद भाई जी की जो स्कीम थी, ये जो 40,000 रुपये इन्वेस्ट करने की, ये ज़्यादा लाभदायक है या फर्नांडिस जी ने जो निवेश किया है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, यानी कि लाभदायक है। तो सबसे पहले हम सैयद भाई जी का जो ये निवेश है, इसके ऊपर कुछ गणितीय हिसाब किताब करेंगे। क्या? ये देखिए, ये एक फॉर्मूला है जो आपने 8वीं में, इस फॉर्मूले से आप भली भांति परिचित हुए होंगे। ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर, ये देखिए, ए अर्थात होता है मिश्र धन, और ये प्रिंसिपल अमाउंट है P यानी कि मूलधन। फिर कोष्ठक में होता है 1 यानी 1 प्लस R/100। R यहाँ पर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि ब्याज की दर है। और कोष्ठक बंद होने के बाद, फिर से दिखाते हैं, देखिए कोष्ठक बंद होने के बाद बाहर ऊपर घाते में आपको दिख रहा है n क्या है? वर्षों की संख्या। जैसे सैयद भाई ने कितने साल के लिए जमा किए हैं पैसे? 2 साल के लिए। तो हम सैयद भाई के इन पैसों के हिसाब से, निवेश के हिसाब से ये कैलकुलेशन करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें मिश्र धन का पता लगाना है। मूलधन है 40,000 रुपये। अच्छा बच्चों, मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन वह अमाउंट है जब 2 साल बाद 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब पैसा जुड़ता जाएगा, किसमें? 40,000 रुपयों में जुड़ता जाएगा। तो 2 साल के बाद जो अमाउंट बैंक में जमा हुआ मिलेगा वो होता है मिश्र धन। समझ रहे हैं ना? तो ये मिश्र धन का हमें हिसाब लगाना है कि 2 साल में सैयद भाई का पैसा 40,000 रुपये से कितना आगे बढ़ जाएगा, यानी कितना मिलकर, मतलब ब्याज मिलने के बाद कितना हो जाएगा, ये हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले से हमें मिश्र धन का हिसाब करना है। तो इसे करने के लिए अब हम मान रखेंगे प्रिंसिपल, यानी कि हमारा मूलधन, सैयद भाई जी ने 40,000 रुपये लगाए हैं, तो 40,000 हमने प्रिंसिपल P की जगह रखा है, मूलधन की जगह। इसके बाद कोष्ठक में 1 धन R/100 था, तो 1 धन R अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज की दर कितनी है बच्चों? तो ब्याज की दर देखिए 8% दी गई है, इसीलिए हमने लिखा है 8/100। और बाहर, कोष्ठक के बाहर हमें लिखना है n। कोष्ठक के बाहर हमें घात में लिखना है n, क्योंकि 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा किया है, इसीलिए घाते होगा 2। ठीक है, अब आगे ज़रा सा कैलकुलेशन ही थोड़ा सा टफ है, बाद में बाकी सवाल समझना बहुत आसान है। देखिए, इसको वापस से आपको 13 गुणा से हल करना है। 100 का गुणा 1 के साथ होने वाला है, और 8 का गुणा किसके साथ होने वाला है? यहाँ पर हर दिखलाई नहीं दे रहा है, तो आपको हर कंसिडर करना होता है 1। तो ये एक्चुअली में है 1/1 धन 8/100। इसका हमें 13 गुणा करके कैलकुलेशन करना है। तो 100 का गुणा किसके साथ होगा? 1 के साथ। और 8 का गुणा किसके साथ होगा? यहाँ पर 1 के साथ। तो 100 एकम 100
देखिए 100 एकम 100 धन 8 एकम 8 बट्टे 100। अब 100 और 8 जुड़ेंगे तो 108 बट्टे 100 बराबर। तो इस तरह से तिर्यक गुणा करने पर हमें मिलता है 108 बट्टे 100। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा 108 बट्टे 100, 40,000 तो है ही बगल में गुणे में। अब 108 बट्टे 100 को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ करने का मतलब संक्षिप्त स्वरूप दे सकते हैं। तो संक्षिप्त स्वरूप देने के लिए देखिए 108 बट्टे 100 को संक्षिप्त स्वरूप कैसे दिया जाता है, हम 2 से दोनों ही संख्याओं को भाग दे सकते हैं। तो 2 पचे 10, 2 4 बार में 8 होता है और यहाँ पर 2 पचे 10 और 2 0 बार में 0 होता है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ 50 आता है, यहाँ 54 आता है। फिर से हम चाहें तो 2 से भाग दे सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। इस तरह से ये होता है 27 और ये कैंसिल करने पर मिलता है 25। तो या तो आप इस तरह कर सकते हो या डायरेक्ट आप 4 से भी भाग दे सकते हो दोनों संख्याओं को। तो आपको मिलेगा 27 बटे 25। तो देखिए यहाँ पर 27 बटे 25 लिखा गया है। बगल में हमारा 40,000 रुपये है और घात क्या है हमारी 2 है, घात लिखना ना भूलें। 27 बटे 25 हमने 108 बटे 100 का संक्षिप्त स्वरूप निकाला है और बाहर घात 2 है। अब देखिए आगे कैसे हल करना है। 40,000 यहाँ पर है और 27 बटे 25 का घात 2 था। इसका अर्थ होता है 27 बटे 25 का 2 बार गुणा। और उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। जब आप 25 जो है 25 और ये जो मतलब कहने का मतलब मैं आपको अलग अलग करके दिखाती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। पहले हम क्या करेंगे, 25 से इस 40,000 को भाग देंगे। 25 से 40,000 को भाग देते हैं तो 25 एकम 25, 10 में से 5 जाते हैं तो 5 और यहाँ पर 3 बचता है तो 3 में से 2 गए तो 1 और यहाँ पे 0। तो 25 पचे 125 होता है और 25 6 बार में कितना होता है 150। तो ये आते हैं ज़ीरोज़। इसके बाद हमारे पास 2 ज़ीरो देखिए और है, तो आप 1 ज़ीरो उतारते हैं। 1 ज़ीरो जब आप ये वाला उतारेंगे तो उसको हल करने के लिए आपको गुणज यहाँ पर 0 लेना होता है और ये 0 हल करने के लिए भी आपको 1 ज़ीरो और अप्लाई करना होगा, यानी कि आपका यहाँ पर आता है आंसर 1600। अब ये जो 1600 है ये एक 25 से भाग देने पर प्राप्त हुआ। अब ये दूसरा 25 भी है तो हमें अब इस 1600 को 25 से भाग देना है, ठीक है ना। तो ये जब हम भाग देंगे तो हमें 64 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा बच्चों, 64। ये भाग आप आसानी से दे सकते हैं, इतना तो मैं जानती हूँ। तो जब आप 1600 को 25 से भाग देंगे तो आपको 64 प्राप्त होगा और तब जाके आपको ये 64 गुणे 27 गुणे 27 इस तरह से मिलने वाले हैं। अब इसके बाद तीनों संख्याओं का जब आप गुणन करेंगे तो आपको जो अमाउंट प्राप्त होगा वो होगा 46,656। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फ़िलहाल इतना गुणा और भाग अब जो है 9वीं वाले बच्चों को आता ही होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मोस्ट वेलकम, पूछिएगा ज़रूर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने पता लगाया है बच्चों, इस वक्त फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, हमने मिश्रधन पता लगाया है। किसका मिश्रधन पता लगाया है, सैयद भाई को प्राप्त होने वाला मिश्रधन, जो उन्होंने 2 साल तक बैंक में जमा किया। तो बैंक में जमा करने के बाद पैसा क्या मिश्रधन, कौन सा मिश्रधन का रूप लेगा, वो यहाँ पर हमने ज्ञात किया है। अब क्योंकि सैयद भाई ने 40,000 रुपये लगाए और मिश्रधन 2 साल में बन गया 46,656, यानी कि सैयद भाई को यहाँ पर लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है बच्चों, तो आप समझ सकते हैं 40,000 लगाने पर जब 46,656 रुपये हो गए हैं, इसका अर्थ है 6,656 रुपया जो है सैयद भाई को लाभ हुआ है।
अब हम फर्नांडिस जी का हिसाब किताब देखने वाले हैं। फर्नांडिस जी ने 1,20,000 रुपये लगाए 2 साल के लिए म्यूचुअल फंड पर, जिससे उन्हें 1,92,000 रुपये मिले, यानी कि उन्हें लाभ मिला 72,000 रुपये। आप गौर करोगे, जब सैयद भाई जी का हिसाब हम देख रहे थे तो वहाँ पर 40,000 रुपये थे, जबकि फर्नांडिस जी का जब हम हिसाब देख रहे हैं तो यहाँ पर 1,20,000 रुपये लगे हैं। यानी कि दोनों का जो निवेश किया गया रुपया है वो अमाउंट जो है वो अलग अलग है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 1,20,000 रुपये लगाने पर 72,000 का प्रॉफिट है और 40,000 रुपये लगाने पर 6,656 का प्रॉफिट हो रहा था। ये टोटल मिश्रधन है, यानी कि 46,656। जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे या लाभ की बात करेंगे तो 46,656 में से 40,000 घटकर 6,656 ये फ़ायदा उसे प्राप्त हुआ है। किसे? सैयद भाई जी को। और फर्नांडिस जी को कितना लाभ प्राप्त हुआ है? 72,000। और दोनों के निवेश का जो अमाउंट है वो अलग अलग है। क्योंकि हमें दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए निवेश की राशि जो होती है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो भिन्न भिन्न है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देखिए, फर्नांडिस जी ने, अगर हम ऐसा मानेंगे कि यदि फर्नांडिस जी ने 40,000 का निवेश किया होता तो क्या हिसाब होगा, क्योंकि फर्नांडिस जी ने 1,20,000 का हिसाब किया है, इससे हम सैयद भाई जी के 40,000 के निवेश की तुलना डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो यदि यहाँ पर हम लेकर चलेंगे, यदि श्री फर्नांडिस जी ने 40,000 रुपये का निवेश किया होता तो उन्हें कितना लाभ मिला होता। देखिए, 1,20,000 रुपये लगाने पर 1,20,000 रुपये लगाने पर उन्हें लाभ होता है 72,000 रुपये। किसे? फर्नांडिस जी को। तो 40,000 रुपये लगाने पर फर्नांडिस जी को कितना लाभ होगा, ये पता लगाने के लिए हमें 40,000 का गुणा 72,000 से करना होगा और भाग देना होगा 1,20,000 रुपयों से। वही चीज़ यहाँ पे देखिए की गई है, 72,000 का गुणा 40,000 से हो रहा है और भाग किससे हो रहा है? 1,20,000 रुपयों से। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि जब फर्नांडिस जी 40,000 रुपये लगाएंगे तो उन्हें लाभ कितना प्राप्त होगा। तो 72,000 गुणे 40,000 बटे 1,20,000, तो 40,000 एक कम 40,000 और 40,000 3 बार में 1,20,000 होता है। आप भाग देखिए 40,000 से 1,20,000 को आपको 3 भागफल प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये 1/3 प्राप्त हुआ। अब 3 से हमें 72,000 को काटना है। देखिए, 3 से 72,000 को काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 से 72,000 को जब हम कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर 3 चौक 12 और इस तरह से 24,000 रुपये मिलेंगे। ये 24,000 बच्चों क्या आया, जब हमने माना कि यदि फर्नांडिस जी ने 40,000 रुपये निवेश किए होते, 1,20,000 नहीं किए होते, 40,000 रुपये निवेश किए होते तो उनको कितना फ़ायदा मिलता। तो उन्हें मिलता 24,000 रुपये का फ़ायदा। कितना फ़ायदा मिलता बच्चों? 24,000 रुपये का फ़ायदा उन्हें मिलता। अब देखिए, जब 40,000 रुपये फर्नांडिस जी निवेश करते तो उन्हें 24,000 का फ़ायदा मिलता। इसका अर्थ है, देखिए, 24,000 का फ़ायदा मिलता, इसका मतलब 2 साल बाद फर्नांडिस जी के हाथ में कितने रुपए प्राप्त होते? अगर 40,000 रुपये निवेश किए होते तो 40,000 धन 24,000 बराबर हो जाएगा 64,000। यानी कि यदि 40,000 रुपये फर्नांडिस जी ने निवेश किए होते तो उन्हें 64,000 मिलता। और सैयद भाई जी ने जब 40,000 रुपये निवेश किए तो उन्हें कितना प्राप्त हुआ? 46,656। तो आपको पता है 46,656 से 64,000 जो है अधिक है। तो इस वजह से फर्नांडिस जी का जो निवेश था, यानी इनका जो निवेश था, वो अधिक लाभदायक है। किसकी तुलना में? सैयद भाई जी के तुलना में। तो इस तरह से यह सवाल हल होता है।